नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं जो इस समय का सबसे विवादित मुद्दा है, जिस पर हम देख रहे हैं कि देश भी दो भागों में बटा हुआ है बागेश्वर धाम को लेके। दूसरा एक धड़ा ऐसा भी है जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है उसकी तरफ भी खड़ा है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिन पर मैं भी कुछ बात कर लेना चाहता हूँ। हालांकि बात यह है कि कोई भी आदमी आपको क्यों सुने या कोई भी आदमी की अपनी सभी की एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो आपकी बात को क्यों माने। तो मैं यहाँ पर किसी से ये नहीं कह रहा कि वो मेरी बात से सहमत हों या उनको मेरी बात माननी ही चाहिए, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी तरफ आपका आकर्षण करना या आपका ध्यान करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि कहते भी हैं कि एक समय जंगल में आग लगी और जब आग लगी तो एक चिड़िया जो थी वो अपने पास के एक सरोवर था, तालाब था, वहाँ से अपनी चोंच में पानी भर के लाती और उस आग के ऊपर छोड़ती। तो कई अन्य जो बड़े जानवर थे उनमें से किसी ने पूछा कि तेरे इस चोंच से 2 बूंद पानी लाने से इस आग पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो चिड़िया ने कहा फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे इतिहास में कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। दूसरा ये रहेगा कि मेरा अपना भी एक मतलब बनता है, अपना भी मेरी एक आइडेंटिटी है। इस जंगल में मैं भी रहती हूँ, ये भी मेरा घर है। इस घर में जब आग लगी है तो मेरा प्रयास भी जो भी हो सकता है मेरी तरफ से अपना 100% देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये घर मेरा है, इसमें आग लगी है। तो इसीलिए हालांकि हमारा विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि बात देश की है, बात सनातन की है, बात हमारे धर्म की है, हमारी आस्थाओं की है, तो इसलिए बोलना ज़रूरी है। अब यहाँ 2-3 चीज़ों की तरफ मैं ध्यान आपका करना चाहता हूँ कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति जो है वो बनी थी इसलिए कि कोई किसी तरह से अंधश्रद्धा के नाम पर किसी का शोषण ना कर सके। बहुत अच्छी बात है, ऐसी समितियाँ बननी भी चाहिए, लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखने वाली जो बात है, कब अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति अंधश्रद्धा को मिटाते मिटाते सनातन के खिलाफ हो गई, हिंदू धर्म के खिलाफ हो गई, ये शायद उनको भी नहीं पता चला। या हो सकता है ये कुछ इस तरह का मसला हो कि उनके पीछे कोई दूसरी शक्ति काम कर रही हो जो उनको मजबूर कर रही हो ऐसी चीज़ों के खिलाफ उलझने का। तो देखिए, उनका कहना है कि भूत प्रेत इस तरह की चीज़ों से अंधविश्वास फैलाना गुनाह है, 100% गुनाह है। उनको फैलाना गुनाह है, उनको मिटाना गुनाह नहीं है। कुछ लोगों के मन में क्या चीज़ आ सकती है उसके बारे में बोलना गुनाह नहीं है। अगर किसी के मन में ये आ गया है कि भूत प्रेत होता है और उसका प्रभाव जो है वो चंगाई सभाएं जो होती हैं उनमें आयोजित होने में वहाँ जाके दूर किया जा सकता है, या किसी विशेष धर्म के साथ जुड़ के इन भूत प्रेतों से मुक्ति पाई जा सकती है, तो उनको जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि कहीं पर भी जाके आपको धर्म परिवर्तित करके अपने भूत को मिटाने की ज़रूरत नहीं। सनातन धर्म में भी उससे कई गुनी ज़्यादा ताकत है। जो भूत प्रेत अगर आपको लगता है, उस शक्ति को चाहे विज्ञान डबल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहता हो या उसको किसी एक विशेष एनर्जी कहता हो, अगर वो एनर्जी है, अगर वो भूत है और उसका इस्तेमाल बागेश्वर धाम किसी को डराने के लिए करते हो, उस भूत से किसी भूत की वजह से बोलते हो मैं तेरे ऊपर लगा दूंगा और पैसे लाइए, तो गलत है। लेकिन किसी के मन मस्तिष्क में ये बात घर कर गई है कि मेरे ऊपर भूत है जिसके लिए मुझे चंगाई सभा में जाना चाहिए, मुझे जिसके लिए, क्योंकि सनातन धर्म में भूत को हटाने का कोई इलाज नहीं है, मुझे दूसरे धर्म में चले जाना चाहिए। अगर उसको रोकने का काम अगर वो करते हैं, वो कहते हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सनातन में बहुत ताकत है। अगर तेरे मन में ये भी है कि तेरे ऊपर भूत है, मैं हटाता हूँ उसको, मैं हटाने का प्रयास करता हूँ। बालाजी, हनुमान जी या जो उनके बागेश्वर धाम है उनकी कृपा से वो तेरे ऊपर से शक्ति जो भी नेगेटिव है पॉजिटिव है वो तेरे ऊपर से हटेगी और उसके दुष्प्रभाव से तू बच सकता है। तो कहाँ गुनाह है? अगर भूत प्रेत का नाम लेना गुनाह है तो आप नाम को गुनाह करेंगे, उस पर क्लेम करेंगे, उसके ऊपर FIR करेंगे या उसको बंद करवाएंगे। कुरान में भी चर्चा है कि जिन्नात होते हैं, तो क्या कुरान को बैन करने की मांग करेंगे? हमारे हनुमान चालीसा में भी है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतनी औकात है आपकी कि आप हनुमान चालीसा को बैन कराएंगे या आप कुरान को बैन कराएंगे। सभी को अपने धर्म की आस्थाओं को मानने की आज़ादी
हमारा संविधान देता है। और ये जो समिति के अध्यक्ष हैं वो अपने आप को शायद भगवान से ऊपर मानते हैं, वो प्रजातंत्र से ऊपर मानते हैं अपने आप को, लोकतंत्र से ऊपर मानते हैं, संविधान से भी ऊपर मानते हैं। लोकतंत्र कहता है कि जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है इस लोकतंत्र का, वो उससे भी ऊपर मानते हैं। मैंने एक कार्यक्रम में देखा, दीपक चौरसिया उस कार्यक्रम को हैंडल कर रहे थे, उसके एंकर थे, और वो उस समय पर समिति कहती है कि बाबा ने पहले उस व्यक्ति से अपना नाम पूछा और उसके बाद वही जोर से माइक में नाम बता दिया। वो वीडियो चौरसिया जी ने नेशनल टीवी पर प्ले भी किया और उसमें साफ दिखाया गया कि वो पूछते हैं उससे कि आपके पिता का नाम क्या है, और उसी समय अनकट वीडियो में वो उस कागज़ को उसे दिखाते हैं कि आप देखिए इस पर क्या लिखा है। ये बात उस कार्यक्रम में भी उठाई गई। उन्होंने बोला कि देखिए उन्होंने पहले लिख रखा है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता कुछ भी। वो आदमी कहीं चंगाई सभाएं हो रही हैं, उसको ये बात कहीं पर भी अंधविश्वास नहीं है। कहीं पर भी भूत प्रेत की बात दूसरे धर्मों में अगर हो रही है, दूसरे लोग कर रहे हैं, वो कहीं अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास अगर कहीं है तो अगर सनातन में उस भूत को हटाने की अगर कोई बात कर रहा है, अब अंधविश्वास है। तो पहले आप ये निर्धारित कर लीजिए कि आप अंधविश्वास के खिलाफ हैं या सनातन के खिलाफ हैं। ये एक सेकुलरिज्म जो है, सेक्युलर बनने के लिए एक तरह की चर्च जो चटाई गई थी, वो समाज के दिमाग से असर उसका अब कम होने लगा है। उस चर्च का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है और सनातनी लोग अब जागने लगे हैं। अभी तो सिर्फ असर कम होने लगा है। आपका विरोध होना इस बात का संकेत है कि आप सनातन के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो वो चर्च अब उतर गई है या उतर रही है, धीरे धीरे लोग आपके खिलाफ भी खड़े होंगे। अगर सोचो कहीं पूरी तरह से उतर गई और उसके बाद अगर सनातन की जो मानसिकता थी या सनातन के प्रति जो समर्पण था वो दोबारा से जाग गया, तो शायद आप कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। आप देखें हमारे कितने जो योद्धा, कितने हमारे राजा महाराजे, कितने हमारे महापुरुष सिर्फ इसलिए कुर्बान हो गए कि उन्होंने किसी दूसरे धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक भी हुआ कि उनके बच्चों को उनके सामने मारकर उनके बच्चों के कलेजे तक उनके मुंह में ठूसे गए। अपने बच्चों को उन्होंने अपने धर्म के लिए, इस सनातन की रक्षा के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया। उनके शरीरों को चिमटों से, गर्म चिमटों से भी नोचा गया, लेकिन वो अपनी जगह से डिगे नहीं। ये तो कुछ समय के लिए लोगों को एक सेकुलर बनने की जो चर्च चटा दी थी वो धीरे धीरे उतरने लगी है। अभी तो सिर्फ उतरने लगी है। आप सोचो अगर श्रद्धा पूरी तरह से जागी, आप अपना काम करिए। मैं देख रहा था कि आपका जो काम था वो सच में ऐसे लोगों को एक तरह से पर्दाफाश करना था उनका, जो झूठी बातें करके हवा में चलना या माला दिखाना या पानी पर चलना या अग्नि पर बैठना दिखाते। लेकिन सारे लोग ऐसे हों ऐसा नहीं है, लेकिन सनातन संस्कृति में अभी भी ऐसे तपस्वी है, योगी है जो ये सब काम कर सकते हैं। आपका काम उस रेखा को मिटाना है कि जो सच में ऐसे योगी हैं, जो सच में ये सब कर दिखा सकते हैं, उनका सम्मान, और जो सिर्फ ढोंगी हैं, किसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, उनका पर्दाफाश। यहाँ तक ही आपका काम है। आपका काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि सनातन के खिलाफ आप खड़े होंगे। आप कई मीडिया चैनल, कई चैनलों पर मैंने देखा, कई मीडिया चैनल गए वहाँ पर, अपने लोगों को उन्होंने भीड़ में बिठा के रखा। मीडिया के लोगों को जब उन्होंने बुलाया और वो कैमरे पर वो नतमस्तक होते वहाँ दिखे और उन्होंने माना कि जो है वो सच है। तो आप भी जाइए, आपको किसने रोका है? आप भी अपने कैमरे लगाइए, वहाँ जाके कुछ झूठ पकड़ कर आइए, उसके बाद में फिर आप आके कहिए कि भाई ये चीज़ गलत है। लेकिन कोई आदमी सिर्फ भूत बोल देता है, उनका एक बयान लेके आप बैठ जाते हो कि भूत प्रेत ये सब, हम अगर आप आते हैं सभा में तो आपसे हट जाएगा। अलग अलग नाम है। हो सकता है किसी व्यक्ति के मन में ये कुंठा हो गई कि मेरे ऊपर भूत लगाए, तो उसको एक बल मिल रहा है कि भाई एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर बिना धर्म परिवर्तित किए ही आपके भूत को हटाया जा सकता है। तो ये सनातन की रक्षा भी कह सकते हैं, या किसी भी रूप से इसको आप नहीं कह सकते कि ये गलत तरीका है या वो आदमी गलत है। वो आदमी तब गलत है जब वो कहता है कि पैसे लूँगा मैं 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 20,000 रुपये, 21,000 रुपये, आपका भूत हटा दूंगा। कह सकते हैं भाई वो लोगों को ठग रहा है, लेकिन वो तो कुछ ले ही नहीं रहा, पैसों की कोई मांग नहीं कर रहा। और अभी तक भी इतने विवाद के बाद भी एक भी सबूत ऐसा नहीं निकला है
एक भी वीडियो अभी तक ऐसा कोई नेशनल टीवी पर नहीं दिखा सका, ना आप दिखा सके। आपने भी जो टीवी पे जो वीडियो जिसका जिक्र किया है उसमें आप अनकट वीडियो है और वो दिखता है कि उसने पहले ही लिख रखा है। फिर कोई टेलीपैथी बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर टेलीपैथी होती है वो भी फेस टू फेस या मैन टू मैन होती है, 2 लाख 5 लाख की भीड़ में से संभव नहीं है। लेकिन मान भी लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि वो कुछ ट्रिक भी हो, तो लोगों का कल्याण कर रहा है, लोगों का भला कर रहा है, लोगों को किसी धर्म दूसरे में परिवर्तन करके अपनी आस्थाओं को छोड़ के उस भूत को हटाने के चक्कर में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रत्येक आदमी ये समझता है कि अगर मैं अपने परिवार की, अपने घर की, अपनी खुद की अगर मैं रक्षा करता हूँ, उसके लिए मुझे धर्म भी बदलना पड़ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये भूत से छुटकारा अगर पाना है तो धर्म बदलना ही है। ये नहीं कहते कि आपको धर्म बदलने की आवश्यकता है, ये तो कहते हैं अगर आपकी कोई समस्या है, अगर कुछ है प्रॉब्लम, तो बालेश्वर जो भगवान हैं उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि आपके वो कष्टों से मुक्ति हो। कब उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत बड़ा चमत्कारी पुरुष हूँ, या कब उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया कि मैं कुछ करता हूँ? भगवान से प्रार्थना करने का अधिकार तो किसी को भी है और कोई भी कर सकता है। ऐसी बहुत सारी आप कहानियों में जाएंगे, देखते हैं कि भगवान की कृपा से ऐसा वो सब संभव हुआ जो विज्ञान से बहुत परे है। अच्छा हुआ है कि थोड़े दिन से विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर कोई आदमी ये न माने कि ये मेरा पिता है तो उसका डीएनए टेस्ट हो सकता है, वरना आप तो बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ तक अभी विज्ञान नहीं पहुँचा है। जहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँचा है तो उनको विज्ञान की कसौटी पे आप कैसे खरा उतार सकते हैं, कैसे आप बता सकते हैं कि भाई ये ठीक है। और बात धर्म की और आस्था की है। मेरा ज़रूरी नहीं कि मैं आपको ये साबित करूं कि टीका लगाना जो है वो वैज्ञानिकता है, मैं ये साबित करूं कि सिखा रखना जो है वैज्ञानिकता है, जनेऊ पहनना वैज्ञानिकता है। ये मैं आपको जवाबदेही या मेरी जवाबदेही आपके प्रति नहीं बनती। आप क्या हैं? आप संविधान से ऊपर हैं, आप जनतंत्र से ऊपर हैं, सबसे ऊपर आप अपने को मानने की भूल कर रहे हैं। किसी विशेष एक धर्म के खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जिस दिन ये 100 करोड़ जाग गए, पूरी तरह से जाग गए, और उनका वही जुनून जो पहले था अपने धर्म पर मर मिटने का, एक बार अगर पूरी तरह से जाग गया, बड़ी मुश्किल हो सकती है। अभी तो सिर्फ जो चर्च चढ़ाई हुई थी वो सिर्फ कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई। वो अभी भी लोगों के मन में, बहुत से लोगों के मन में ये बात बनी हुई है, क्योंकि सभी लोग इस सनातन को ही बहुत सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। क्योंकि वो समझते हैं भले ही 100 करोड़ हों, लेकिन 100 करोड़ के 100 करोड़ मत हैं। लेकिन वो ज़माना अब चला गया। जब आप हमारे धर्म पर, हमारी आस्थाओं पर उंगली उठाएंगे तो निश्चित बात है, एक स्प्रिंग की भी अपनी क्षमता होती है, कितना दबा जा सकता है। वो निश्चित रूप से कि ये नहीं सोचें आप कि हम लोग शांति प्रिय धर्म के लोग हैं, कुछ नहीं कहेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सभी लोग, अगर हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचेगी, निश्चित रूप से हम उठ खड़े होंगे। निश्चित रूप से आज जो आपका विरोध हो रहा है उसका ये सैंपल है। चलिए, आप किसी भी धर्म को, मैं ये नहीं कहता कि आप सनातन को टारगेट नहीं करें, किसी भी धर्म और किसी की आस्थाओं को टारगेट ना करें, क्योंकि सबको संविधान ये अधिकार दे रहा है कि आप अपनी आस्थाओं को मान सकते हैं। जो ढोंगी हैं, जो बदमाश हैं, जो समाज को किसी भी रूप से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले प्रूफ जुटाइए, पहले सबूत जुटाइए। लेकिन ये नहीं कि आपके मुंह से अगर जिन्न की, भूत की बात हो गई है तो आप उसके पीछे पड़ जाएंगे, और या आप ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, एक सोसाइटी समिति पूरे देश में आज मीडिया में कवरेज पा रही है, ये सस्ती लोकप्रियता पाना ये भी अच्छी बात नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।